भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो ना ब्राह्मण समाज को ऊपर आने देती है, ना वो राजपूतों को आने देती है ऊपर, ना वो बनियों को आने देती है। इनका कोई लीडर नहीं है। जैसे मुलायम सिंह यादव जी यादवों के लीडर थे। आपने उनको एक बार चंद्रगुप्त मौर्य भी कहा था कि उन्होंने अपने यादवों को तो वहां तक ले गए उठा के वो। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबका रिप्रेजेंटेशन करते करते किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, केवल अपनी अय्याशियों में लगी रहती है। सॉरी टू यूज दैट टर्म, जो देखने में लगता है बाहर से कि कहीं सत्ता मिल जाए बस। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है कि हर पार्टी में हर तरह का व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। अब हमारे देश में दो तरह के राजनीतिक दल हैं, दो तरह के स्ट्रक्चर हैं। एक है राष्ट्रीय पार्टी, एक है क्षेत्रीय दल। तो जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका जो स्वरूप है वो है मुद्दा। वो लोग मुद्दों पे काम करते हैं। वो लोग जाति या धर्म के उसमें उनका जो काम है वो थोड़ा सा कम होता है, ध्यान कम होता है, उनके होते हैं मुद्दे। और जो क्षेत्रीय दल हैं करीब करीब सभी देश के अंदर जितने भी हैं वो किसी जाति के आधार पे बने हुए क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। तो वो जिस जाति के आधार पे बना हुआ राजनीतिक दल है, सत्ता में आने के बाद वो अपने जाति को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। हाँ, अब क्योंकि हमारे देश में अभी तक भी जो आपने क्षत्रिय बोले या ब्राह्मण बोले या वैश्य बोले, इनका कोई जाति के आधार पे कोई राजनीतिक दल नहीं है। जैसे हमारे यादव भाइयों का समाजवादी पार्टी है, या जाट भाइयों की आरएलडी है, या उधर आरजेडी है बिहार के अंदर यादव भाइयों की, है ना, या मराठाओं ने भी जैसे शिवसेना या एनसीपी इस तरह से बनाए हुए हैं ना। तो इसलिए अब क्या होता है भाई, जो जाति के आधार पे बना हुआ है तो उनका चाहे वो योजना हो, नौकरियां हो, या फिर कोई पूर्वजों को लेकर कोई स्वाभिमान की बात हो, जैसे भी राणा सांगा पे बोला गया, तो वो उसको बढ़ चढ़ के प्रोटेक्ट करते हैं, उसको उठाते हैं। अब लेकिन मजे की बात क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो जाति के आधार पे बने हैं, तो वो ड्रामा क्या करते हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, अब मुलायम सिंह जी ने जब पार्टी बनाई तो समाजवादी को मैं कहूंगा कि जैसे समाजवादी पार्टी नाम की एक दुकान बनी, उस दुकान के आगे मुलायम सिंह जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाई ये दुकान पिछड़ों की है, पिछड़ों को यहां से नौकरियां मिलेंगी, यहां से उनको अधिकार मिलेंगे, यहां से उनको योजनाएं मिलेंगी, तो आप आओ इस दुकान पर। तो हमारे सैनी भाई, कश्यप भाई, गुर्जर भाई, जाट भाई, पटेल समाज के भाई, ये सारे के सारे, और यादव भाई तो आए उनकी बात मान के, तो वो सारे के सारे खड़े हो गए। जब सारे खड़े हो गए तो मुलायम सिंह यादव जी ने शटर खोला, और जब खड़े होके और पीछे का भी शटर खोल दिया, और पीछे के शटर से जो है यादव समाज के भाइयों को इशारा करा कि पीछे आ जाओ। तो सारी नौकरियां और सारी योजनाएं पीछे से जो है उनको सरका दी। अब ये देखते रह गए, ये देखते रह गए, भाई कुछ मिला ही नहीं। इसीलिए संजय निषाद जी ने निषाद पार्टी बनाई जी, सोनेलाल पटेल जी ने पटेलों की पार्टी बनाई, चौधरी अजीत सिंह जी ने जो है वो आरएलडी बनाई। वरना सभी पिछड़े समाज के लोग हैं। जब पिछड़ों की ही राजनीति सब लोग कर रहे हैं तो अलग पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। वो राजभर करके कोई और है, राजभर हाँ, तो इसीलिए इन्होंने ये पार्टियां बनाई, क्योंकि इनको जो है जब इन्होंने नारा तो लगाया पिछड़ों का, लेकिन वोट भी पिछड़ों के नाम पे ली, लेकिन जब नौकरियां या योजनाएं देने की बात आई तो सिर्फ अपने यादव समाज के भाइयों को दी। तो इसीलिए जो है इन लोगों ने पार्टी बनाई। अब हमने जो है एक राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुरूप जो है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बनाई। आपके माध्यम से मैं अपने पिछड़े समाज के भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़िए। आपके अधिकार जितने हमारे साथ सुरक्षित हैं, अखिलेश यादव जी के साथ उतने सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव जी फिर आपको ठगेंगे। वो भले ही आपको आज पीडीए कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने पीडीए ने उनको सत्ता दे दी तो माल सिर्फ जो है यादव भाई जो है काटेंगे। वो ये एहसान दिखाते हैं कि हम तो सबको टिकट देते हैं। अरे भाई, आपने कुछ लोगों को मान लीजिए एमएलए मंत्री बना दिया, और आपने क्या बनाया, वो तो बनाने ही पड़ेंगे, उनकी संख्या है वहां पे, तो एमएलए तो वही बनेंगे। बात तो तब होगी जब आप 50,000 पुलिस की भर्ती कर रहे हैं और उसमें न्याय करें। अभी ये लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए पिछड़े समाज की 20,000 सीट है, अब 20,000 में 19,000 यादव समाज के भाइयों को भर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की सत्ता आ जाए और पिछड़ा समाज हमारा साथ दे दे तो हमारी सत्ता है यहाँ पे, तो शेर सिंह राणा, तो ये जो 20,000 मान लीजिए पिछड़े समाज के लिए आरक्षित है नौकरियां या योजना, तो मैं तो
किसी राजपूत को तो वो सीट पे नहीं बैठा सकता, वो तो 20,000 मुझे पिछड़े समाज के ही भाइयों जी, को जी। बांटने हैं। तो मैं तो क्योंकि खुद तो जनरल से आता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई हमारे सैनी भाइयों को दे दो 2,000, 2,000 गुज्जर भाइयों को दे दो, मतलब 2,000 लोधी राजपूत भाइयों को दे दो, 4,000 कश्यप भाइयों को दे दो। तो जिसकी जितनी संख्या होगी उनको जो है उसमें बांट देंगे। तो न्याय कौन करेगा? न्याय करेगा असली उत्तर प्रदेश में या देश में न्याय कब होगा? जब राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से पिछड़ा समाज जो पीडीए है, पूरा पिछड़ा दलित, जब वो जनरल कास्ट की ये जो पार्टी है इसके साथ जुड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि सबके अधिकार, जिसका जो अधिकार है उसको वो मिलेंगे। आप ले ही नहीं सकते उनका अधिकार। हाँ, मैं उनका अधिकार ले ही नहीं सकता। जब ले नहीं सकता तो मैं चाहे न्याय करूंगा। हाँ, मतलब चाहे अगर मेरा मन भी बेईमानी का हुआ तो भी मैं बेईमानी नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जो है, क्योंकि ये भी पिछड़े में है, सैनी, कश्यप, लोधी राजपूत, गुजर भाई, ये भी पिछड़े में है। तो क्या है कि जब ये यादव जी को सत्ता मिलती है तो सारा माल चपेट लेते हैं। इसीलिए बेचारे संजय निषाद जी को दूसरों को अपनी पार्टी बनानी पड़ी कि भाई हम निषादों का अधिकार जो है सुरक्षित करें। आप बताइए, जो फूलन देवी की बड़ी बहन है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, करुणा या अरुणा जी, जो भी है उनका नाम, तो उन्होंने, बहन जी ने भी पार्टी बनाई। क्यों बनाई भाई? वो तो समाजवादी पार्टी की नेता बन सकती थी, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अलग पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि इन्होंने क्या किया, वोट तो लिया पिछड़े पिछड़े करके। क्योंकि फूलन देवी की जो बिरादरी है वो भी पिछड़े में आती है, वो तो वोट तो लिया पिछड़े के नाम पे, और तो उनके समाज को तो कुछ नहीं दिया। मान लीजिए एक आदमी सांसद बन गया तो उससे पूरे समाज का क्या भला हो गया? मेरा सवाल ये भी है ना कि जैसे मान लेते हैं मैं कास्ट हूं, मेरे लिए क्या है इस देश में?